जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र कुमार। चलो देखते हैं क्लास 12 की फिजिक्स का पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और इसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है? क्वांटम संख्या। क्या होता है क्वांटम संख्या, इसको समझते हैं। ये क्वांटम संख्या एक ऐसा टॉपिक है जो पेपर में हर एक बार आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि जब इसका न्यूमेरिकल लगाएंगे तो इसमें जरूर आता है, ठीक है। और इससे एक नंबर का भी क्वेश्चन पूछता है, अति लघु में पूछता है और दीर्घ में भी पूछता है, क्योंकि न्यूमेरिकल लगाएंगे तो दीर्घ में बन जाएगा और छोटा न्यूमेरिकल लगाएंगे तो अति लघु में बन जाएगा। तो ये ऐसा टॉपिक है जो आता है पेपर में, हमेशा आएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझते हैं और एकदम मजेदार तरीके समझेंगे, ठीक है। तो बने रहना चैनल के साथ। तो बताते हैं इसको क्या होता है क्वांटम संख्या, ठीक है। तो क्या होता है क्वांटम संख्या, समझते हैं। देखो क्वांटम संख्या क्या होता है, ध्यान समझना। जैसे मान लेते हैं ये कोई आवेशित वस्तु है। क्या है? आवेशित वस्तु का मतलब इस पे आवेश उपस्थित है। क्या है? इस पे आवेश उपस्थित है। तो क्या होता है क्वांटम संख्या, इसको समझते हैं। जैसे ये कोई आवेशित वस्तु है तो किसी आवेशित वस्तु पर उपस्थित आवेश की मात्रा, जैसे मतलब इस आवेशित वस्तु पर जितने आवेश उपस्थित रहते हैं, क्या जैसे ये क्या है? एक आवेशित वस्तु। समझने के तौर पे, नहीं तो कहोगे सर जी तो मारकर दिखा रहे हैं और कहेंगे ये आवेशित वस्तु है। नहीं, हम समझाने के लिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये क्या है? एक आवेशित वस्तु है। क्या है? यह क्या है? आवेशित वस्तु है। अब इस आवेशित वस्तु पर जितने आवेश उपस्थित हैं, क्या बैठे हैं? अब इस पे जितने आवेश उपस्थित हैं तो यही जो मतलब आवेश उपस्थित है, तो जो इसका मूल आवेश होता है, क्या इस पर जितने मूल आवेश होता है, मतलब इसका जो मूल आवेश होता है तो वो मूल आवेश का क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। गुणज मतलब उससे गुणा किया जाता है जो, ठीक। तो अगर किसी आवेशित वस्तु पर जितने आवेश उपस्थित रहते हैं, मतलब कोई भी आवेशित वस्तु है उस पर जितने आवेश उपस्थित रहते हैं, तो इतना समझना वो मूल आवेश के क्या होते हैं? पूर्ण गुणज होते हैं। वही क्या कहलाता है? क्वांटम संख्या कहलाता है। क्या है? फिर से समझ। तो अगर कोई भी क्या है? अगर कोई भी आवेशित वस्तु है, क्या है? अगर कोई भी क्या है? आवेशित वस्तु है, तो उस पर उपस्थित जो आवेश की मात्रा होती है, किसी आवेशित वस्तु पर जो भी आवेश की मात्रा उपस्थित, जो भी आवेश की मात्रा होती है, वो मूल आवेश का क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। वही क्या कहलाता है? क्वांटम संख्या कहलाता है। अब इसका डिफिनेशन रटने की कोशिश करते हैं। क्या होता है डिफिनेशन? ध्यान समझना, इसका डिफिनेशन क्या होता है? किसी आवेशित वस्तु पर उपस्थित आवेश की मात्रा। क्या है? किसी आवेशित वस्तु पर उपस्थित आवेश की मात्रा मूल आवेश का क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। इतना समझ में आ रहा है ना कि नहीं? ठीक, तो ध्यान समझते जाना, ठीक है। क्या है? किसी आवेशित वस्तु पर उपस्थित आवेश की मात्रा मूल आवेश का क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। देखो वही बताया ना, जैसे ये आवेशित वस्तु है, इस पर जितने भी आवेश की मात्रा उपस्थित होते हैं, और ये क्या होता है? वही आवेश की मात्रा जो होता है, वो आवेश की मात्रा मूल आवेश का क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। उसी को क्या कहते हैं? क्वांटम संख्या कहते हैं। क्या होता है क्वांटम संख्या? किसी आवेशित वस्तु पर उपस्थित आवेश की मात्रा मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इस तरह का कोई भी YouTube चैनल पे कोई भी टीचर डिफिनेशन नहीं बताएगा। इतना इजी तरीके, उतना बार दोहरा के कोई भी टीचर बताएगा नहीं। इसलिए दोहराते हैं कि किसी को भी दिक्कत ना पड़े, आसानी से क्या होगा? दिमाग में बैठ जाए, लिखने की जरूरत ना पड़े। तो क्या होता है? किसी आवेशित वस्तु पर उपस्थित आवेश की मात्रा मूल आवेश का क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। इतना समझ में आ गया। अब जैसे देखते हैं इसका गणितीय रूप में फार्मूला देखेंगे। तो गणितीय रूप में होता है क्या? गणितीय रूप में होता है आवेश को जो प्रेजेंट करते हैं Q से प्रेजेंट करते हैं। किससे प्रेजेंट करते हैं? Q से। तो यहां पे हो जाएगा Q बराबर एन ई। क्या होगा? Q बराबर एन ई। जहां पे एन क्या है? एक पूर्ण संख्या है, और ई क्या है? मूल क्या है? मूल इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है? आवेश है। क्या है? और यहाँ पे एन की बात कर सकते हैं। ये एन जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी दर्शा देगा। यहाँ पे जब आएगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताएगा। एन क्या है? एन जो है ये पूर्ण संख्या में कोई भी संख्या 1 2 3 ऐसा कोई भी संख्या आ जाता है। तो यहाँ पे क्यू क्या है? अगर देखेंगे यहाँ से और एक डिफिनेशन, अगर एन बराबर देख लेते हैं तो यहाँ पे एन बराबर हो जाएगा। देखो यहाँ पे एन क्या है? गुणे में है, और ये ई के साथ क्या गुणे? एन और ई क्या गुणे में है,
तो n बराबर देखेंगे तो e यहाँ पे गुणे है, इसके पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, q के पास जाएगा भाग में हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा q बाई क्या हो जाएगा, e हो जाएगा, क्या हो जाएगा, q बाई e हो जाएगा, जहां पे e क्या है, आवेश है, क्या है, आवेश है, ठीक, आवेश की मात्रा है, और e क्या है, इलेक्ट्रॉन है, क्या है, e क्या है, इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक, और n क्या है, ये एक पूर्ण क्या है, n क्या है, पूर्ण संख्या है। अगर बात करते हैं एक इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, ठीक, अगर देखेंगे यहाँ पे E का मान, E एक कांस्टेंट होता है, इसका मान बदलता नहीं है, तो E का जो मान होता है E बराबर हो जाता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 गुणे 10 पे घाते माइनस 19 कूलाम होता है। इसको रटे रहना, क्योंकि इसको हमेशा के लिए याद रखना क्योंकि जब इस तरह मतलब इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे ई का मान स्वयं से रखना होगा, ठीक, कैसे, अब इस तरह का कैसे क्वेश्चन बनाता है पेपर में, ऐसे दे देगा क्वांटम संख्या बराबर क्या होता है, ऐसे डायरेक्ट कहेगा क्वांटम संख्या बराबर क्या होगा, तो 3-4 फार्मूले इसी तरह 3-4 फार्मूले दिए रहेंगे, अगर उसमें से मतलब तुम्हें चुनना क्या होगा, ऐसे 3-4 मतलब क्या देगा, क्वांटम संख्या क्या हो है, तो क्वांटम संख्या क्या है, इसके रिलेटिव 3-4 क्या हो गए फार्मूले दे देंगे, उसमें तो तुम्हें चूज करना है जो इस तरह का जो भी मतलब ऐसे जो फार्मूला मिल गया तो वही क्या होगा, सही होगा, ऐसे फार्मूले का मतलब यही फार्मूला मिल गया तब वो सही होगा, अन्य फार्मूले नहीं। अब देखो इससे कैसे क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक, अब एक क्वेश्चन बनाते हैं जैसे अगर कह दें यदि कोई चालक पदार्थ है, यदि किसी चालक पदार्थ में एक कूलाम आवेश प्रवाहित हो, मतलब ये अब क्या हो गया, चालक पदार्थ हो गया, अगर इस चालक में एक कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहे हैं तो इस चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, अब जब इसमें एक कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहे हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होगा कि नहीं होगा, तो वही कहेंगे यदि किसी चालक में एक कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहे हैं तो उस पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है वो निकालते हैं, तो यहाँ पे देखो फार्मूले से निकालेंगे, मान लेते हैं Q का मान कितना दिया है, 1 दिया है, अब जब Q का मान 1 दिया तो उसमें पूछा है जब किसी चालक में एक कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहे हैं तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, यानी कि n का मान पूछा है, और अगर देखेंगे E का मान तो पहले देखो दिया है, E का मान कितना होता है 1.6 गुणे 10 पे घाते माइनस 19 कूलाम होता है। अब निकालते हैं n का फार्मूला, तो n बराबर देखो फार्मूला जो होता है n बराबर होता है Q बाई E होता है, रख देते हैं, Q का मान कितना है 1 है और E का मान कितना है 1.6 गुणे 10 पे घाते माइनस 19 है। अब ध्यान समझते हैं, n बराबर देखो 1/1.6 गुणे 10 पे घाते माइनस 19 है। अच्छा यहाँ पे देखो ये 10 पे घाते माइनस 19 है ना, अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, 10 पे घाते प्लस में 19 होगा, क्यों होगा, अगर कोई संख्या नीचे में माइनस होती है तो उसको ऊपर लेके जाते हैं, उसकी जो घात होती है, अगर उस कोई भी संख्या है अगर उसका घात नीचे में माइनस है तो उसको ऊपर लेके जाते हैं, उस संख्या का जो घात होता है वो प्लस में हो जाता है, अगर कोई संख्या ऊपर में घात क्या है प्लस में है उसको नीचे ला देते हैं तो उसकी भी चिन्ह क्या हो जाती है, बदल जाती है, ठीक, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं ये हो जाएगा, तब यहाँ पे 1.6 गुणे 10 पे घाते, अब यहाँ पे हो जाएगा प्लस में क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, अब 1 में 1.6 से क्या करना है, भाग करना है, तो ध्यान से देखो ये दशमलव में है और वो सिंपल खाली है, तो ऐसे अगर दशमलव में भाग करते हैं तो थोड़ा सा इधर उधर सोल्यूशन क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, तो यहाँ पे इजी करने के लिए क्या करते हैं, दशमलव को हटा देते हैं, तो यहाँ पे अगर देखो n बराबर क्या हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे ये क्या होगा, यहाँ पे एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक पे दशमलव है तो इसको दशमलव हटाएंगे तो इसमें क्या करेंगे, मान लो दशमलव हटाने के लिए इसमें अगर 10 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, तो अगर 10 से गुणा यहाँ नीचे करेंगे तो ऊपर 10 से गुणा करना पड़ेगा कि नहीं, तो ऊपर से 10 से गुणा करेंगे ये 10 हो जाएगा, क्योंकि 1 गुणे 10 मतलब 10 हो जाएगा, और इसमें 10 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, और ये गुणे 10 पे घाते प्लस में 19 हो गया, भाई बटे में ना देखना ये बगल ही ऐसे 19 है, ठीक है, कोई नहीं तो इसके नीचे बटे लगा देकर देता है, तो ये ना समझना। अब क्या करना है, 10 में 16 से भाग करना है, तो देखो 10 में भाग करना है किससे, ठीक 16 से भाग करना है, ठीक है, अब 16 से 10 में भाग करेंगे तो भाग जाएगा नहीं, तो इसे दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, अब जाएगा भाग जाएगा, 16 पारा कितना बार पढ़ेंगे कि 100 आ जाएगा, 100 तो नहीं आएगा, तो इससे कम देखेंगे, देखो 16 25 80 16 छक्का 96 6 बार लेके जाते हैं, कितने बार लेके जाते हैं 6 बार,
तो 96 हो गया। घटाएंगे कितना, 96 4 100 होता है। अब यहाँ पे देखो दशमलव लगाए हैं ना, तो 0 बढ़ा देंगे, क्या बार जाएगा, तो 16 दूना 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32। यहाँ पे देखो 32 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे घटाएंगे कितना, 8 हो जाएगा। कितना होगा, 8, ठीक। और यहाँ दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, तो 16 5 80 हो गया। अब यहाँ पे देखो ये कट गया। तो भाग करने पे कितना आया है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, भाग करने पे यानी कि n बराबर जो आया है, यह है 0.625 गुणे 10 पे घाते कितना आया है, ये 19 आया है, ठीक। यही आंसर हो गया। और थोड़ा ये दशमलव खसका देते हैं, और मान लो दशमलव खसकाएंगे, यहां से 10 से भाग करेंगे, 10 वाला यहाँ लाएंगे, तो हाई वाले में ft और कम हो जाएगा। क्या हो गया, ft और कम हो जाएगा। तो n बराबर देखो कितना हो जाएगा, 6.25 गुणे 10 पे घाते, इसमें एक कम हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि दशमलव यहाँ खसकाएंगे, तो यहाँ पे मान लो 10 पे घाते इसे -1 आएगा, भाग करेंगे ना, तो 10 पे घाते -1 आ जाएगा, ठीक। और जब माइनस है और ये देखो प्लस में है और ये माइनस में है, घटाएंगे कितना हो जाएगा, 10 पे घाते प्लस में 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 पे घाते प्लस में 18 हो जाएगा। अभी कैसे आया होगा ये समझ जाओ, यहाँ पे पूरा डिटेल कर देते हैं इसको, नहीं तो कहोगे कहां से आ रहा है ये। मान लो क्या है, 0.625 है, ठीक। और ये 10 पे घाते प्लस में 19 है, इसमें 10 से भाग करेंगे तो वही तो दशमलव यहाँ खसकेगा, तो 10 से भाग करेंगे, तो मान लो 10 से भाग करेंगे, ये दशमलव यहाँ खसक गया। अब 10 से भाग यहाँ मान लो करेंगे, तो है यहाँ भी 10 से गुणा करना पड़ेगा, दोनों ऊपर नीचे करेंगे ना, वैसे थोड़ी ना कर देंगे। तो यहाँ पे देखो 10 से गुणा करेंगे तो हाई वाला यहाँ खसक जाएगा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे भाग नहीं कर पाएंगे तो गुणा ही कर देंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 1.625। और यहाँ पे देखो ये ऊपर गया होगा, 10 पे घाते -1 बन गया होगा, तो यहाँ पे घटा देंगे, ये प्लस में माइनस में घट जाएगा, 10 पे घाते 18 हो जाएगा। तो इतना तो हो गया। मतलब अगर किसी चालक में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, तो उस पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर देखा जाएगा तो कितना होता है, 1.625 गुणे 10 पे घाते प्लस में 18 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। तो इतना तो समझ में आया होगा, ठीक है। अब ध्यान से इसका क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ठीक। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना, अपने दोस्तों में इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा क्या करना, शेयर करने की कोशिश करना। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आएगा कूलाम का नियम, तो उस टॉपिक को जरूर इंतजार करना, ठीक है। जल्द ही मिलेंगे आप सबको, ठीक है। अब यहीं पे क्या होता है, हमारा क्लास समाप्त, ठीक। जय हिंद।